नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज मैं मधुबाला की बात करूंगा। 14 फरवरी का दिन है, ख़ास दिन है मधुबाला के लिए। एक बार मधुबाला ने लिखा था कि मेरी ज़िंदगी एक उर्दू शायर की किताब तलखियाँ की तरह है। किताब में शायर ने करबे तजुर्बे बयान किए हैं और मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी करबे तजुर्बों का सिलसिला है। आप सभी जानते होंगे कि तलखियाँ साहिर लुधियानवी की किताब है। मधुबाला की ज़िंदगी याद करें तो छोटी उम्र से ही तेज रोशनी में अपनी अदायगी का जादू बिखेर रही मधुबाला तकलीफ़, आंसू और गहरे दर्द के अंधेरे में बसर करती रहीं। ज़िंदगी की ढलान से पहले मधुबाला ने दुनिया को एहसास नहीं होने दिया कि उनके ठहाकों के साए में सर्द आहें साथ साथ चलती रही हैं। पर्दे पर अल्हड़, शरारती, गुस्ताख और बेपरवाह दिख रही अदाकारा खुद से अनजान गम की गहराइयों में फिसलती चली गई। उनकी मौत पर किसी फिल्म पत्रकार ने बहुत सही लिखा था कि वह दोनों सिरों से जलती मोमबत्ती की मानिंद तेज रोशनी फैलाती रहीं, लेकिन उतनी ही तेजी से पिघलती भी गईं। कहते हैं कि अंतिम दिनों में मधुबाला का प्रिय गीत था रुला के गया सपना मेरा, इसे वह बार बार सुनती थी। मधुबाला की ज़िंदगी की झलकियां देखें तो बचपन को याद करें। दिल्ली में तवाइफों की बस्ती की तंग गलियों में अताउल्ला खान का परिवार रहता था। आईटीसी कंपनी में कार्यरत अताउल्ला खान सीमित आमदनी में किसी प्रकार गुजर बसर करते थे। तंग हाल ज़िंदगी में तीसरी औलाद के रूप में बेटी की आमद से अताउल्ला खान खुश नहीं थे। तीसरी बेटी मधुबाला थी। बहरहाल एक नजूमी की सलाह पर उसका नाम मुमताज़ जहां रखा गया। नजूमी ने बेटी का हाथ देखा तो गश खा गया। ऐसे माहौल में पैदा लड़की की ऐसी तकदीर। खुद को संभालते हुए उसने कहा, आपकी बेटी तो बेशुमार नाम, दौलत और शोहरत कमाएगी। पूरे हिंदुस्तान में उसका नाम होगा। अपनी भविष्यवाणी के साथ नजूमी ने लेकिन शब्द जोड़ दिया था। अताउल्ला खान ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन मतलब तफसील से बताइए मुझे। नजूमी ने झिझकते हुए बताया कि बेटी की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होगी और उसकी शादी में दिक्कतें होंगी। कहते हैं अताउल्ला खान ने पूछा, दौलत तो होगी ना? हाँ, जवाब मिलने पर उन्होंने कहा, बाकी देख लेंगे। दिल्ली में आईटीसी की नौकरी के वेतन में घर चलाना मुश्किल हो रहा था। कुछ समय बाद अंग्रेज़ मालिक से झगड़ा भी हो गया तो फाका कशी की नौबत आ गई। मियाँ बीवी के झगड़े बढ़ गए। ऐसे में रोज़ के झंझट से निजात पाने के लिए अताउल्ला खान ने मुंबई आने का फैसला किया। उन्होंने बीवी से कहा, बेटियों के पास फ़न है, क्यों न मुंबई में किस्मत आजमाई जाए। दरअसल अताउल्ला ने एक बार देखा था कि बच्चों के खेल में तीसरी बेटी मुमताज़ जहांगीर के रूप में उसके अंदाज में फैसले सुना रही हैं। कुछ दिनों पहले ही वह सोहराब मोदी की फिल्म पुकार देखकर आई थी। उर्दू में उसकी ज़ुबान भी साफ थी। बीवी की आनाकानी के बावजूद मुंबई आने के फैसले पर अमल हुआ। मुंबई में डेरा डालने के बाद अताउल्ला खान ने अपनी बेटी के साथ स्टूडियो और निर्माताओं के दफ्तर के चक्कर लगाने शुरू किए। इस दौर में जानकी दास मेहरा ने उनकी काफ़ी मदद की। जानकी दास जो एक कॉमेडियन के तौर पर मशहूर रहे, लाहौर से मुंबई आए थे। अताउल्ला को पहली कामयाबी बॉम्बे टॉकीज़ में मिली। वहाँ प्रोडक्शन का काम देख रहे राय बहादुर चुन्नीलाल मधुबाला के रूप और अदा से प्रभावित हुए। उन्होंने निर्देशक अमिय चक्रवर्ती से कहा कि अपनी फिल्म बसंत के लिए इस लड़की को देख लो।
इस फिल्म के दौरान ही देविका रानी ने मुमताज़ जहां का नाम बदलकर मधुबाला रख दिया। नए नामकरण के बावजूद मधुबाला बेबी मुमताज़ के नाम से ही पुकारी जाती रहीं। तब उन्हें बेबी मुमताज़ कहा जाता था और बाल कलाकार के दौर में इसी नाम से जानी जाती रहीं। उन्होंने केदार शर्मा की फिल्मों में भी बाल कलाकार के रूप में काम किया। बतौर हीरोइन उनकी पहली फिल्म नील कमल थी। इस फिल्म में उनका नाम मधुबाला डाला गया। इस फिल्म में उनके हीरो राज कपूर थे। तब मधुबाला की उम्र महज 14 साल थी। और आपको बता दूं कि केदार शर्मा की इस फिल्म के लिए पहली निर्देशन में फिल्म और राज कपूर की भी पहली फिल्म में मधुबाला का रिकमेंडेशन राज कपूर ने ही किया था, क्योंकि स्टूडियो में वह उनके साथ खेला करती थी। केदार शर्मा के बारे में बताऊं तो वे उस समय के व्यस्त निर्देशक थे। उन्होंने बेबी मुमताज़ को अपनी फिल्मों में काम दिया था और वे इसकी प्रतिभा से वाकिफ़ थे। वे अपनी पत्नी कमला चटर्जी और जयराज के साथ बेचारा भगवान की शूटिंग की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म की योजना बन चुकी थी, यहाँ तक कि मुहूर्त भी हो चुका था, लेकिन मुहूर्त की शाम ही दिल के दौरे से अचानक कमला चटर्जी का देहांत हो गया। केदार शर्मा को गहरा आघात लगा और उन्हें फिल्म मेकिंग से वैराग्य हो गया। उन्होंने फिल्म रोक दी और स्टूडियो आना जाना बंद कर दिया। अताउल्ला खान कभी कभी उनसे मिलने घर चले जाया करते थे। उनकी बेबसी और उदासी देखते हुए अताउल्ला खान ने समझाया कि आप रुकी हुई फिल्म शुरू करें, इसी से आपकी बीवी की रूह को शांति मिलेगी। केदार शर्मा ने दिक्कत बताई कि जयराज की तारीखें फिर से लेनी पड़ेंगी और फिल्म के लिए किसी नई हीरोइन की खोज करनी पड़ेगी। अताउल्ला खान ने इसका भी काट निकाला। उन्होंने सलाह दी कि नए हीरो हीरोइन के साथ फिल्म शुरू करें। इस विचार पर अमल करते हुए केदार शर्मा को सबसे पहले पृथ्वीराज कपूर के बेटे रणबीर राज कपूर का ख्याल आया। रणबीर राज कपूर ने हमारी बात में छोटी सी भूमिका निभाई थी। वह पर्दे पर हीरो के रूप में आने के लिए उतावले थे। केदार शर्मा के साथ उनकी मुलाकातें थी। उन्होंने पहले पृथ्वीराज कपूर से पूछा और जब पृथ्वीराज ने कहा कि रणबीर से ही पूछ लो तो रणबीर के पास गए। रणबीर झट से राजी हो गए। इसके पीछे का एक किस्सा भी है कि उन्होंने अपने सेट पे, जहाँ रणबीर राज कपूर असिस्टेंट का काम कर रहे थे, एक शॉट में उनसे गलती हुई थी जिसके लिए एक चांटा भी मारा था केदार शर्मा ने। वो बहुत मशहूर चांटा था और उसके बाद उन्होंने बुलाकर उन्हें यह फिल्म दी थी। हीरोइन के लिए अताउल्ला खान और राज कपूर ने मुमताज़ का नाम पेश किया था और अताउल्ला खान का कहना था कि वह भरे बदन की है और चाल ढाल में हीरोइन जैसी लगती है, तो 14 साल की उम्र स्क्रीन पर पता नहीं लगेगा। तो बेचारा भगवान जो पहले फिल्म बन रही थी उसी का नाम बदलकर नील कमल किया गया था। अब वहाँ से मधुबाला का सफ़र शुरू हो गया और फिर नील कमल 1947 में आई थी, उसमें मधुबाला लॉन्च हो गई और मधुबाला का कैरियर कह लें कि हिरण की तरह कुलांचे मारते हुए आगे बढ़ा। अच्छी बुरी फिल्मों के साथ उन्होंने एक्टिंग का यह सफ़र तय किया। बतौर हीरोइन उनकी कुल 56 फिल्में ही रिलीज़ हो पाई, 66 फिल्में रिलीज़ हो पाई थी, जिनमें से एक ज्वाला उनकी मृत्यु के बाद रिलीज़ हो पाई। 1947 में ही उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने राज कपूर, लाहौर के कलाकार सुरेंद्र और वास्ती के साथ काम किया था। अगले साल 1948 में 4 फिल्में रिलीज हो पाईं। मधुबाला का कैरियर 1949 से उठान पर आया। इस साल उनकी 9 फिल्में रिलीज हुईं। इसी साल AR कारदार की दुलारी मधुबाला की खास फिल्म रही। इस फिल्म में नौशाद के संगीतबद्ध गाने बहुत लोकप्रिय हुए थे और उसी के साथ मधुबाला भी लोकप्रिय हुई। उस फिल्म के हीरो सुरेश थे, साथ में गीता बाली भी थी। उनकी दोस्ती लंबे समय तक टिकी रही, मधुबाला और गीता बाली की। इसी साल कमाल अमरोही के निर्देशन में आई महल ने मधुबाला को अपेक्षित पहचान दी। अशोक कुमार के साथ इस हॉन्टेड फिल्म में आई मधुबाला की रहस्यमय सुंदरता दर्शकों को पसंद आई। इस फिल्म का गीत संगीत आज भी सुना जाता है।
और इसका आएगा आएगा में चौंकते अशोक कुमार की निगाहों में आती और दृश्य होती मधुबाला अद्भुत रहस्य रचती हैं। इस गीत से लता मंगेशकर भी काफ़ी लोकप्रिय हुई और नई ऊंचाइयों तक पहुंची और महल की वजह से मधुबाला हीरोइनों की अगली कतार में आ गई। लगातार फिल्में रिलीज हो रही थी और इसकी वजह से निर्माता निर्देशकों का भी उनके प्रति विश्वास बढ़ा। उन्हें अपने दौर के सभी ख्यातिलब्ध हीरो के साथ काम करने का मौका मिला। मधुबाला के साथ सभी के साथ उनकी जोड़ी जमी। एक तरफ वह अल्लड़ और शरारती भूमिकाओं में अपनी मदमस्त अदाओं से नायकों के साथ दर्शकों को भी रिझाती थी, तो दूसरी ओर सैया जैसे फिल्मों की अलहदा भूमिकाओं में भी आ रही थी। फिल्म इंडस्ट्री में मधुबाला की लोकप्रियता और स्वीकृति का आलम यह था कि उनका समय और काम के प्रति समर्पण, इन दो वजहों से उनको काम भी ज़्यादातर मिलता रहा। मधुबाला शुरू से पार्टी जीवी नहीं थी, वह फालतू पार्टियों में नहीं जाती थी और बैठकी से भी उन्हें ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। एक तो अताउल्लाह खां का अनुशासन भी बहुत ज़बरदस्त था। सख्त पिता की हिदायत में उनमें कठोर अनुशासन की आदत डाल दी थी। शूटिंग से फुर्सत मिलते ही वह अपना समय परिवार के बीच बिताना पसंद करती थी। सार्वजनिकता से बचने की वजह से मधुबाला के प्रति सभी की जिज्ञासा बनी रहती थी। उनकी तस्वीरें बहुत कम आती थी और वह सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। सेट और लोकेशन से बाहर ज़्यादा मेलजोल ना होना मधुबाला की छवि के लिए फ़ायदेमंद ही रहा। वह लंबे समय तक अबूझ बनी रहीं। वह भीड़ से बचती थी, उन्हें भीड़ से घबराहट होने लगती थी। नया दौर के सिलसिले में हुए मुकदमे की वजह से कोर्ट आने जाने में भीड़ के बीच से गुजरना उनके लिए किसी सज़ा से कम नहीं था। उनकी ज़िंदगी में ना तो कोई ठोस विवाद हुआ और ना ही इनसे उनसे उनके रोमांस के किस्से चले। माना जाता था कि फिल्मों में मधुबाला को लेने का मतलब फिल्म शेड्यूल से समय पर पूरी हो जाएगी, उसे दर्शक भी मिलेंगे। बचपन से कैमरे के सामने रहने का अभ्यास होने से मधुबाला सिनेमाई अभिनय की बारीकियां बखूबी जानती थीं। निर्देशकों को उनके दृश्यों में बार बार शॉट नहीं लेना पड़ता था, रीटेक नहीं होता था। अभिनय में उनकी स्वच्छंदता और स्पॉन्टेनिटी से फिल्मों के हीरो को कई बार दिक्कत होती थी। संग दिल की शूटिंग के समय दिलीप कुमार तो इतने नर्वस हुए कि उन्हें एक ही शॉट 15 बार देने पड़े थे। सारे अभिनेता का यह हाल हो जाता था तो बाकी के बारे में अंदाज लगाया जा सकता है। चलती का नाम गाड़ी की शूटिंग में एक बार अशोक कुमार ने एक सीन में कुछ अलग से बोल दिया तो बगैर रुके या घबराए मधुबाला ने अपनी पंक्तियां बदल दी, संवाद बदल दिए। नाटकीय दृश्य और गानों में उनकी भाव भंगिमाएं देखते ही बनती थी। वह कुशल नृत्यांगना नहीं थी, लेकिन गानों में उनकी अल्हड़ता और मुस्कान नृत्य मुद्राओं की कमी नहीं महसूस होने देती थी। ज़रूरत पड़ी तो मुगले आजम के लिए उन्होंने कथक और सीखा और प्यार किया तो डरना किया समेत सभी गानों में मोह लिया। कैमरा क्लोज, मिड या लॉन्ग शॉट ले रहा हो, वह हर शॉट में परफेक्ट दिखती थी। हर किरदार में वह आसानी से ढल जाती थी। उनमें क्लासिक सुंदरता, उनके गीत के बोल, नाटकीय भाव के संवाद, शब्दों के साथ उनके हिलते होठ, मटकती आंखें और चेहरे के बदलते भाव दर्शकों को बांधे रखते थे। यह अनायास नहीं था कि फिल्म इंडिया के संपादक बाबूराव पटेल ने उन्हें रुपहले पर्दे की वीनस का दर्जा दिया था। जी हाँ, उन्हें हिंदी फिल्मों का वीनस कहा जाता था। सौंदर्य की प्रतिमा मधुबाला फिल्मों के स्थिर दृश्यों में भी भावपूर्ण लगती थी। मुगले आजम में मूर्ति बनी मधुबाला को कौन भूल सकता है। यह मूर्त तो आज की पीढ़ी को भी स्तंभित कर देती है। मिलेनियल पीढ़ी को मधुबाला की श्वेत शाम तस्वीरें याद हैं। कुछ सालों पहले एक विदेशी पत्रिका में उनके पोर्ट्रेट प्रकाश में आए तो उसे अनगिनत प्रशंसकों ने शेयर किया। आज भी सोशल मीडिया पर वे वायरल होते हैं। मिलेनियल पीढ़ी को अपने दादाओं और नानाओं से रश्क हुआ। इठलाती, मुस्कुराती और गतिमान मधुबाला का रूप सौंदर्य और देहयष्टि की धनी थी।
उनके समय के फोटोग्राफर उन्हें फोटोग्राफर डिलाइट कहते थे। आज के हीरोइनों की तरह वह राइट या लेफ्ट प्रोफाइल की फिक्र नहीं करती थी। हर एंगल से उनकी तस्वीरें उपलब्ध हैं और वे उन सभी में सम्मोहक लगती हैं। वह ज़्यादातर तस्वीरों में खिलखिलाती नज़र आती हैं। उनको किसी भी बात पर हंसी आ जाती थी और फिर हंसी थमती ही नहीं थी। उनकी बहन मधुभूषण ने जिक्र किया है, उन्होंने फिल्मों और हीरो का नाम तो नहीं लिया, लेकिन लिखा है कि एक रोमांटिक सीन में जैसे ही हीरो उन्हें अपनी बाहों में लेकर आशिकाना अंदाज में उनके चेहरे की ओर झुकता था तो उन्हें हंसी आ जाती थी। निर्देशक और कैमरामैन परेशान। कई रिटेक के बाद भी उनकी हंसी नहीं रुकी तो हार कर फ्रेम बदलना पड़ा। फिल्म देखें तो हंसी से हिलती उनकी पीठ नज़र आती है। इससे अलग एक प्रसंग मुगले आजम का है। जी हाँ, फिल्म में उनकी सह अभिनेत्री और निर्देशक के आसिफ की पत्नी निगार सुल्ताना शॉट दे रही थी। न जाने क्यों और किस बात पर मधुबाला को हंसी आ गई। मधुबाला के ठहाके की आवाज़ निगार के कानों में पड़ी तो उन्हें लगा कि मधुबाला उनके ऊपर हंस रही है। उनकी एक्टिंग या शॉट में कोई कमी रह गई होगी। कहते हैं इस प्रसंग से निगार सुल्ताना ऐसी रूठी कि उन्होंने ताजिंदगी मधुबाला से बात नहीं की। मधुबाला ने अनजाने और सीधेपन में करीबियों को भी नाराज़ किया। हाँ, सिर्फ अब्बा की बातों हिदायतों को नहीं टाल पाती थी। अब्बा का फरमान उनके लिए पत्थर की लकीर हुआ करती थी। मधुबाला के कैरियर को संवारने और ख़ास मुकाम तक पहुंचाने में उनके अब्बा अताउल्ला खान की सोच समझ और अनथक कोशिशें थीं। इसके साथ ही उनके अब्बा के कई फैसलों ने उन्हें ज़िंदगी की जज्बाती मुश्किलों और कैरियर के गलत चुनाव के लिए भी मजबूर किया है। उन्हें याद करते हुए दिलीप कुमार ने एक बार कहा था कि अगर मधुबाला ने सही फिल्में चुनी होती, उन्हें थोड़ी और ज़िंदगी मिली होती तो वह अपने समय की किसी भी हीरोइन से कई दर्जा आगे रहती। हालांकि मधुबाला की सफल फिल्मों की फहरिस्त लंबी नहीं है, लेकिन 5वें और 6ठे दशक की फिल्मों का इतिहास उन्हें नज़रअंदाज करके नहीं लिखा जा सकता। अगर नरगिस के पास मदर इंडिया और मीना कुमारी के पास पाकीज़ा है तो मधुबाला के पास मुगले आजम है। मुगले आजम और मधुबाला पर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। दिलीप कुमार ने उन्हें दिलो जान से चाहा था, उसी शिद्दत से मधुबाला ने भी उन्हें प्यार किया था। दोनों शादी करना चाहते थे। शादी की कुछ शर्तें दिलीप कुमार ने रखी थी। मधुबाला को वे शर्तें गवारा नहीं थी। वह किसी भी सूरत में अब्बा और अपने परिवार से रिश्ता नहीं तोड़ सकती थी। उनकी मोहब्बत तबाह हो गई। मधुबाला को ज़िंदगी भर की आह मिली। इस अधूरेपन की धाह में वो गलती रहीं, खोखली हो गई। मोहब्बत की तलाश उन्हें किशोर कुमार तक ले गई। दोनों की शादी भी हो गई, लेकिन मोहब्बत उस रिश्ते में सिसकती रही। उनकी आखिरी आस भी पूरी नहीं हो पाई। बुरी तरह से बीमार पड़ी तो जांच पड़ताल से पता चला कि दिल में छेद है। तब इसका इलाज नामुमकिन था। डॉक्टर ने सिर्फ 2 महीने का वक्त बताया था, लेकिन यह उनकी जीजी विशा ही थी कि वह अगले 9 सालों तक जिंदा रहीं। वह सांस तो लेती रहीं, लेकिन उदासी पसरती गई। कामयाब व्यक्तियों का अकेलापन बेहद दर्दनाक होता है। वे तो किसी और के कंधे पर सिर रखकर भी रो नहीं सकते। उन्हें दुनिया से अपना गम छुपाना पड़ता है। मधुबाला भी अपने गम छुपाए दुनिया से रुखसत हो गई। मधुबाला से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें हैं। अगर मैं कुछ याद करूं तो फिल्म फेयर ने एक बार फिल्म कलाकारों से अपना प्रोफाइल खुद लिखने का न्योता दिया था। मधुबाला ने प्रोफाइल तो नहीं लिखा, लेकिन अपनी बात रखी। यह मधुबाला का स्टेटमेंट है जो फिल्म फेयर में छपा था। कभी मैं कबूल करती हूँ कि मैं अपने आप को खो बैठी हूँ, फिर मैं अपनी ही तस्वीर कैसे खींचूं। यह तो वही बात हुई कि आप मुझसे किसी अजनबी के बारे में पूछ लो। वक्त कभी मुझसे मिलने ही नहीं देता। जब मैं 5 साल की थी तब किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं, और जब मैं भूल भुलैया यानी फिल्म इंडस्ट्री में आई तब मैंने पहला सबक याद किया कि सब कुछ भूल जाओ। सब कुछ, हाँ सब कुछ। मैं बहुत जज्बाती हूँ, बड़ी उम्मीद के साथ ज़िंदगी जी रही हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत से ज़्यादा दर्द सहने पड़े जो मुझे सालते रहें। तो ये थी मधुबाला की बातें।
और मेरे हिसाब से जो मधुबाला की 10 उल्लेखनीय फिल्म होगी उसमें मुग़ल आज़म, चलती का नाम गाड़ी, मिस्टर एंड मिसेस 55, बरसात की रात, अमर, हाफ टिकट, हावड़ा ब्रिज, तराना, महल और काला पानी। अगर आपने ये फिल्में नहीं देखी हों तो ज़रूर इंटरनेट पे खोजें और इन फिल्मों को देखें। शायद यह मेरा सबसे लंबा वीडियो है, लेकिन यह मधुबाला के लिए बहुत ज़रूरी था। मधुबाला को समर्पित यह वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय दें। सिनेमा हॉल देखते रहें, सब्सक्राइब करें। हमें मिशन 5000 जल्दी से जल्दी पूरा करना है ताकि मैं लाइव का सिलसिला जारी रख सकूं। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।